सोचिए, एक ही दिन झारखंड में दो जगह भीड़ थी। एक जगह नारे लग रहे थे कि जीत हो गई, और दूसरी जगह लोग पूछ रहे थे हमारा कसूर क्या था। मामला एक ही था, फैसला एक ही था, लेकिन इस फैसले ने दो बिल्कुल अलग कहानियां रच दी, मानो इतिहास रच दी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में माहौल का जश्न था। 16 दिन की भूख हड़ताल के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जूस पी करके अपना अनशन खत्म किया। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। छात्रों का कहना था जिस परीक्षा की निष्पक्षता पर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे, उसे आखिरकार रद्द कर ही दिया गया। सरकार ने जेएसएससी सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए कराएगी परीक्षाओं और उनके नतीजों और उनसे जुड़े चयन को रद्द करने का फैसला किया है। साथ ही 2014 से हुई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां की जांच की बात भी कही गई है। यानी जिन छात्रों को लग रहा था कि सिस्टम ने उनके साथ धोखा किया है, उन्हें लगा कि चलो आज इंसाफ मिल गया। लेकिन उसी फैसले के बाद रांची में कुछ ऐसे लोग सड़क पर थे जिन्होंने यही नौकरी पाने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल लगा दिए थे। किसी ने नौकरी मिलने के बाद दूसरी नौकरी छोड़ दी, किसी ने शादी कर ली, किसी ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली, और अब उनसे कहा जा रहा है कि जिस भर्ती के भरोसे आपने जिंदगी आगे बढ़ाई, वही अब रद्द हो रहा है। यही वजह है कि एक तरफ स्टेडियम में जश्न था और दूसरी तरफ सरकारी ऑफिस के बाहर गुस्सा और बेबसी, लाचारी। यही इस पूरी कहानी का सबसे मुश्किल सवाल पैदा होता है। अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी तो आखिर दोषी कौन है? पेपर लीक करने वाला, परीक्षा कराने वाले एनसी, सिस्टम, या फिर वो छात्र जिसने ईमानदारी से परीक्षा पास की और नौकरी ज्वाइन कर ली? मान लीजिए किसी छात्र ने सालों पढ़ाई की, रात भर जग करके तैयारी की, परीक्षा दी, रिजल्ट आया, नौकरी मिली, घर वालों ने मिठाई बांटी, परिवार वालों ने उन्हें बधाइयां दी, और उसने दूसरी नौकरी भी छोड़ी, शादी भी की, घर का बजट नौकरी के हिसाब से बनाया, और फिर कुछ साल बाद उससे कहा जाए कि माफ कीजिए, जिस प्रक्रिया से आपको नौकरी मिली थी वह प्रक्रिया अब रद्द कर दी गई। तो उस इंसान से पूछिएगा उसके लिए फैसला कैसा है। और दूसरी तरफ उन छात्रों से पूछिए जो कहते हैं हमने मेहनत की थी, अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो हमें दोबारा मौका क्यों नहीं मिलेगा? दाग वाली परीक्षा के नतीजे कैसे स्वीकार किए जाएं? यानी एक तरफ सवाल है नौकरी क्यों छीनी, और दूसरी तरफ सवाल है नौकरी गलत तरीके से मिली तो फिर बचेगी कैसे? और सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल शायद यही है, अगर सिस्टम की गलती थी तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? वो छात्र जिसने गलत किया, या वो अधिकारी जिसने निगरानी नहीं की ढंग से, या वो एजेंसी जिस पर सवाल उठ रहे हैं, या फिर वो बेरोजगार जिसने सिर्फ परीक्षा देकर के अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश की? और ध्यान रखिए, ये सिर्फ जेएसएससी सीजीएल की कहानी नहीं है। सरकार के फैसले के बाद टीडीपीएल से जुड़ी तमाम भर्तियां भी सवाल के घेरे में आ गई। रिपोर्टों के मुताबिक जेपीएससी और जेएसएससी की कई बड़ी परीक्षाओं पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए असली लड़ाई अब सिर्फ परीक्षा रद्द कराने की नहीं है, असली लड़ाई है अगली परीक्षा पर भरोसा कैसे किया जाएगा। क्या अगली बार पेपर लीक नहीं होगा? क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियां की जवाबदेही तय होगी? और सबसे जरूरी, क्या ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले छात्र को कभी यह डर नहीं रहेगा कि कल फिर से कोई गड़बड़ी सामने आई और लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहीं उसकी नौकरी फिर चली जाएगी? देवेंद्र महतो ने अनशन तोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब मांग परीक्षा व्यवस्था में सुधार और भविष्य में पेपर लीक रोकने की है। तो झारखंड की इस कहानी में फैसला किसकी जीत है? उन छात्रों की जिन्होंने परीक्षा रद्द कराने के लिए आंदोलन किया, पुलिस की लाठियां खाई, या उन लोगों की जिनकी नौकरी इस फैसले के बाद संकट में पड़ गई है? जवाब शायद इतना आसान नहीं है, क्योंकि किसी का इंसाफ दूसरे की सजा नहीं होनी चाहिए, और अगर सिस्टम ने गलती की है तो सबसे पहला सजा उस सिस्टम को मिलनी चाहिए, उस छात्र को नहीं जिसने अपनी तरफ से सिर्फ मेहनत की थी। आप बताइए, क्या परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बाद पूरी भर्ती रद्द करना सही फैसला है, या ईमानदारी से नौकरी पाने वालों को बचाने का कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय जरूर से जरूर दें, क्योंकि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।